हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर, जो हमारी बुक है आईटी 10, जो हमारा यूनिट नंबर 4 है। उसमें कुछ टिप्पणियां हैं और यूनिट 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, मैंने हर एक बुक का फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है। ओके, और आज हम यूनिट नंबर 4 डीसीए एंड पीजीडीसीए, जो हमारा है यूनिट नंबर 4। ओके, उसमें कुछ टिप्पणियां हैं। क्या है टिप्पणियां? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया IMEI नंबर। इसके बाद हमारी जो दूसरी टिप्पणी है वो है हमारी SIM सिम। तीसरी टिप्पणी होती है हमारा सेंसर नेटवर्क, सेंसर नेटवर्क। ओके, चौथी टिप्पणी हमारी होती है ISP। पांचवी हमारी हो जाती है लाईफाई। ओके, और ये छठवीं जो हमारी हो जाती है वॉइसमेल। ओके, हम 6 टिप्पणियों में बात करेंगे। सबसे पहले यदि ये टिप्पणियां आती हैं तो आपको पूरा 16 नंबर देके जाएंगे। आपको कैसे सॉल्व करना है, इनको कैसे आंसर लिखना है, सारी एक एक चीज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। बस आप रहे बस आना कि क्या कैसे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IMEI नंबर क्या होता है। इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल एम में जाएगा मोबाइल। ओके, ई का मतलब हो जाएगा इक्विपमेंट। मेंट, और I4 हो जाएगा आइडेंटिटी। ओके, टीटी। अब यहाँ पर ये देखो, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। ओके, मोबाइल मतलब आप जानते हो मोबाइल फोन। इक्विपमेंट और इन आइडेंटिटी मतलब होता है सत्यापित करना। अब जो हमारा IMEI नंबर होता है वो क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो हमारी सिम हो, चाहे USB हो, और भी अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें क्या होता है? एक 15 डिजिट का नंबर होता है। कितना होता है? 15 डिजिट का नंबर होता है। और यह 15 डिजिट हमें यह बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पहचान संख्या होती है। यदि कोई भी डिवाइस गुम जाती है और आपके पास IMEI नंबर है तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, वो इंटरनेशनल रूप से किसी भी मोबाइल में, फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलता हूं कि आपका एक मोबाइल फोन होता है, वही यदि मोबाइल फोन गुम जाता है किसी कारणवश, अब क्या करते हैं हम? कोई भी मोबाइल गुम हो जाने के कारण हम रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो जो पुलिस थाने में क्या होता है, मोबाइल का एक डब्बा बॉक्स मांगता है और उससे क्या करता है? IMEI नंबर देखता है, जो मोबाइल की पहचान संख्या होती है, और इसके आधार पर क्या लिखता है? रिपोर्ट लिखता है। तो सीधा फंडा आपको लिखना है IMEI में इसका पूरा नाम लिखना है, फिर आपको बताना है कि यह किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में IMEI नंबर होता है, जिससे हम किसी भी डिवाइस को आसानी से पहचाना जा सकता है। ओके, इसके बाद थोड़ा सा बुक से देख लेना, जो कॉन्सेप्ट था मैं वो कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके, जब भी आप मोबाइल की बैटरी को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद बैटरी के नीचे एक नंबर लिखा होता है IMEI नंबर। ओके, इसके बाद आता है हमारा क्या? सिम। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? सिम हो जाएगा। अच्छा, सिम का पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर। ओके, आई मतलब होगा आइडेंटिटी, और एम मतलब होता है मॉड्यूल। ये होता है क्या? सिम का पूरा नाम। अब बोलोगे सर ये सिम क्या है, तो आपको पता होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी के फोन में, या जो भी हम लोग फोन यूज करते हैं बगैर सिम के, क्या उसमें नेटवर्क कनेक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। ओके, तो सिम का पूरा हेडिंग क्या लिखोगे? ब्लैक कलर के पेन से सिम, और फिर हेडिंग क्या लिखोगे? सिम।
डैश करके आगे क्या लिखोगे, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। यह एक प्रकार की छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसके द्वारा हम जैसे ही फोन में इंसर्ट करते हैं तो यह एक नजदीकी टावर से कनेक्ट हो जाती है और हमको नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी सहायता से किसी एक सिम से दूसरी सिम के नंबर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके द्वारा हम बात कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाती है, एक प्रकार की सिम कहलाती है, राइट। इसके बाद आता है हमारा क्या, सेंसर नेटवर्क। जो हमारा सेंसर नेटवर्क होता है ना, अब यहाँ पर ये देखो, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जब एक या एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, वो किसी भी माध्यम से होता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। लेकिन बात करते हैं सेंसर की, तो सेंसर का मतलब होता है ऑटोमेटिक। अब कैसे ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे आपके मोबाइल में ऐसे सेंसर होते हैं कि जैसे ही आप फोन उठाते हो और इस फोन को जैसे ही कान में लगाते हो तो मोबाइल की लाइट बंद हो जाती है, वो भी क्या है, एक प्रकार का सेंसर होता है। ओके, तो ये पिछले 15 सालों से इसमें काम किया जाता है कि सेंसर नेटवर्क में और कितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जाए कि इस सेंसर नेटवर्क को और आगे ले जाया जाए। ओके, तो सेंसर नेटवर्क क्या होता है, एक प्रकार से ऑटोमेटिक, चाहे वो धूप हो, ऊष्मा हो, तापमान हो, उसके हिसाब से सेंसर बनाया जाता है और वो उसी के हिसाब से क्या करता है, काम करता है। ओके, इसके बाद आता है अपना आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये क्या होता है आपको पता होगा। अच्छा, इसका पूरा हम नाम लिख देते हैं। ओके, इंटरनेट सर्विस P for प्रोवाइडर। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक मिनट, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें होता क्या है, आपको पता होगा कि जो इंटरनेट होता है वह इंटरनेट का किसी प्रकार का मालिक नहीं होता है, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से हमें सर्विस देते हैं। जैसे यदि आपके मोबाइल फोन में जियो की सिम होती है तो जियो की जो सिम होती है उसमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जियो का होता है। वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गई, एयरटेल हो गई, बीएसएनएल हो गई, ये सब क्या है, किसी भी यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उसे बोलते हैं हम आईएसपी। और जो भी यूजर जो मोबाइल फोन का यूज करता है, जो भी सिम जो होती है, तो जो भी सिम जिस कंपनी का हम यूज करते हैं वह क्या कहलाता है, आईएसपी कहलाता है। अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं कि आप जिस शुल्क के तहत सर्विस लोगे उसके हिसाब से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे बोला जाता है आप 15 रुपए का यदि इंटरनेट रिचार्ज करोगे तो 1 GB डेटा मिलेगा। ओके, तो आप जितना भी इंटरनेट यूज करोगे उसके हिसाब से आपको क्या देना पड़ सकता है, एक शुल्क देना पड़ता है। एक शुल्क निर्धारित होता है कि आप जितना शुल्क निर्धारित करोगे उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, आईएसपी मिलेगा। ओके, एक मिनट, तो इस प्रकार से हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज कर सकते हैं। सीधा फंडा है, यदि आप आईएसपी लिखोगे तो आपको नाम से ही पता चलता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अर्थात सर्विस मतलब क्या होती है, सेवा, इंटरनेट मतलब आप समझते हो। ओके, प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस देते हैं उसे प्रोवाइडर कहते हैं। तो ये होता है इंटरनेट सर्विस, जो भी हमें इंटरनेट सर्विस देता है वो आईएसपी कहलाता है। आईएसपी विभिन्न प्रकार का होता है। यदि हम भारत में बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी ने हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया है, तो वो है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, इसके बाद बात करते हैं लाईफाई की। ओके, तो जो हमारा लाईफाई का पूरा नाम होता है वो होता है लाइट, ILIGHT, लाइट फिडिलिटी। ओके, लाइट फिडिलिटी होता है। ये क्या होता है, जैसा हमारे यहाँ पर क्या होता है लाईफाई, इसी प्रकार वाईफाई भी होता है। वाईफाई क्या होता है, वायरलेस होता है, और ये भी वायरलेस ही होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, जो हमारा वाईफाई होता है उसमें लाइट का यूज नहीं किया जाता है, जबकि जो लाईफाई होता है इसमें लाइट का यूज किया जाता है।
वाईफाई में हम किसी भी नेटवर्क में डेटा को शेयर कर सकते हैं, इसमें भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो लाईफाई होता है, ये जैसे हम कोई अपने रूम में बल्ब लगाते हैं, जहां तक उसकी रोशनी जाती है वहां तक नेट कनेक्ट रहता है। ओके, क्या रहता है? नेट कनेक्ट रहता है। और वाईफाई और लाईफाई में यह अंतर होता है कि जो हमारा वाईफाई होता है ना, उससे 1000 गुना, कहीं कितना, 1000 गुना किसमें डेटा ट्रांसफर हो सकता है? लाईफाई में। मतलब कि लाईफाई का यूज तो हर जगह नहीं होता है, लेकिन जो लाईफाई होता है वाईफाई की अपेक्षा 1000 गुना से ज्यादा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। किसमें? लाईफाई में। ओके, लाईफाई में दो चीज होती हैं, एक तो अपन को रोशनी मिलती है, दूसरा हम किसी भी प्रकार के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होता है हमारा लाईफाई। एक और होता है हमारा वॉइस मेल। अब वॉइस मेल का मतलब क्या होता है? आवाज, और मेल का होता है पत्र। ऐसा मेल जिसके द्वारा, या ऐसा मेल जब हम किसी भी प्रकार से ट्रांसफर करते हैं तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम वॉइस रिकॉर्ड करके दूसरे मेल तक भेज सकते हैं, उसे वॉइस मेल बोला जाता है। या फिर ऐसे भी होता है कि हम यहाँ पर टाइपिंग करते हैं और एक स्पीकर होता है, उसमें जैसे क्लिक करते हैं वो रिकॉर्ड करता है और किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में उस मेल को क्या कर दिया जाता है? सेंड कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस मेल कहते हैं। ओके, इस प्रकार हमारी डीसीए और पीजीडीसीए की यूनिट नंबर 4 फिनिश हो गई। लेकिन ध्यान रखना, डीसीए में यूनिट चेंज हो सकती है, मतलब 4th या 5th हो सकती है, पीजीडीसीए में 2nd हो सकती है, मतलब यूनिट जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद में अगली जो वीडियो अपलोड करूंगा, आज से हम या आने वाले लेक्चर से हम यूनिट नंबर 5 में एक एक क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।